वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4, जहाँ पे वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन चैप्टर का नाम है। और जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, आप देखे होंगे इन बैक जो हमारा वीडियोस था उसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जिसमें केस नंबर हमारा था व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अकाउंट्स आर क्लोज्ड। जब रिजर्व्स हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जब दिए हुए हैं, या हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया हुआ है, या फिर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन जो है फंड वो हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया है। अगर हमारे बिज़नेस में कोई चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने पर पार्टनर्स जो पुराने जो पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस अकाउंट को, इस जो खाता है जो बैलेंस शीट में जो दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, इसे हमें क्लोज्ड करना है। तो उसकी हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, ठीक है। क्योंकि ये जो रिजर्व्स हैं, अनअक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, या फिर ये जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, ठीक है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस हो, इनको फ्यूचर के बैलेंस शीट में अब पार्टनर्स दिखाना नहीं चाहते हैं। वो फाइनली इनको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इसके चलते हमने क्या ट्रीटमेंट किया था, जो भी रिजर्व्स है, जो भी आपका एडजस्ट करने के बाद वर्कमैन कंपनसेशन आता है, या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व्स जो भी आपका आता है, एडजस्ट करने के बाद, लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद, उसको हम क्या करते हैं पार्टनर्स में, यानी कि किस पार्टनर्स में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो पुराने पार्टनर्स हैं, उनमें हम ये इन रिजर्व्स एंड इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उनके करंट अकाउंट में एज पर फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो उनके कैपिटल अकाउंट में, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। आज जो हमारा केस है आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, केस नंबर 2 है, आप देख सकते हो द्वितीय स्थिति यानी कि केस नंबर 2। जब लाभ हानि खाता या संचय खाता बंद नहीं किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के जो केसेस, जो क्वेश्चन जो आप बनाओगे, तो ये 2 केसेस आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जब क्या होता है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व आर क्लोज्ड, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट या फिर रिजर्व अकाउंट आर नॉट टू बी क्लोज्ड, मतलब इसको पार्टनर्स क्लोज करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। इस जो स्थिति है बैलेंस शीट में लायबिलिटी या एसेट साइड में, इसको क्लोज नहीं करना है, फ्यूचर में इसी अमाउंट को मेंटेन रखना है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अथवा लाभ हानि संचयों का पूंजी खाते के माध्यम से समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। हम इसमें क्या करेंगे, देखो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर बोल देता है कि ये जो रिजर्व्स है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको क्लोज करना है, तो माइंड में सेटअप कर लो, जब क्लोज करने के लिए आपको बोल दिया गया है तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स में उन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर आती है बात वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का, तो उसमें 3-4 केसेस और है, तो वो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ भी आपको लायबिलिटी पे करके जो बचा हुआ अमाउंट है उसको क्या कर देना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बिकॉज वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला है कि क्लोज करना है। बट यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला चीज दिमाग में रखोगे, जब आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व अकाउंट आर नॉट टू बी क्लोज, तो आप माइंड में सेट कर लो कि हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एडजस्टमेंट की एंट्री होगी। एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी आगे देखते हैं। देखो कभी कभी
साझेदार यह निर्णय लेते हैं कि साझेदारी के पुनर्गठन के बावजूद भी, मतलब जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बावजूद भी, लाभ हानि एवं संचयों के वर्तमान शेष को फर्म की पुस्तकों यानी कि क्या, बैलेंस शीट में अर्थात चिट्ठा में बनाए रखा जाएगा। मतलब क्लोज नहीं कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में यूं का जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा, बनाया। जो पहले की जो स्थिति थी, अगर मान लो पहले रिजर्व 50,000 था तो 50,000 अभी भी नेक्स्ट में आप बैलेंस शीट वही दिखाओगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है 2,000 तो आप वही दिखाओगे, ठीक है। मतलब जैसी स्थिति पहले थी आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सेम स्थिति आप दिखाओगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में इनके लिए साझेदारों के पूंजी खाता या चालू खाता के माध्यम से, कौन सी खाता, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, इनमें से कोई एक डिपेंड करता है कि आपका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है कि फ्लैक्चुएटिंग है, ठीक है, के माध्यम से समायोजन किया जाएगा। मतलब इस खाता के द्वारा हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन, यहाँ पे वर्ड पर ध्यान देना, कौन सा लाभ विभाजन है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात तथा नए लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर साझेदार या साझेदारों के लाभ प्राप्ति यानी कि गेन, यानी कि गेनिंग रेशियो, और दूसरा क्या है, त्याग, यानी कि गणना की जाती है और इसे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। कहने का मतलब है आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, न्यू रेशियो के बारे में भी दिया रहेगा। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया रहेगा तभी तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे और गेनिंग रेशियो निकालोगे। समझ में आ रही है बात। तो इसके द्वारा ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है देखो, अकाउंटिंग टेक्निक इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम लाभ या संचय या हानि आदि का शुद्ध प्रभाव यानी कि नेट इफेक्ट ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो लाभ जो है आपका वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। कहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा, ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा, ठीक। संचय आपका कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा, ठीक है। और हानि कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट के कहाँ, एसेट साइड, यानी कि ये जो हानि है वो किधर होगी, डेबिट बैलेंस होगी। समझ में आ रही है बात। तो जो आपके बैलेंस शीट में दी गई है, लाभ दी गई है, संचय दी गई है, हानि दी गई है, इसका पहले आप नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। इसका भी हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे सीखेंगे। इतना आप दिमाग में रखो कि अगर हमारे बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका शुद्ध प्रभाव कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो भी मान लो आएगा 50,000, लाख, जो भी आया सपोज दैट, ठीक है, वो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, साझेदारों के त्याग या लाभ के हिस्से की गणना करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा सेकंड स्टेप होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना, ठीक है। सब पढ़ेंगे हम लोग थ्रू द एग्जाम्पल। अब आते हैं इधर, एक सेकेंड, स्क्रीन तो यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा और। चलिए को दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 11 दिखाई दे रहा है एक्चुअली। थोड़ा सा मुझे टर्न करना पड़ेगा यहाँ पे उल्टा। या फिर एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने दो तो उसके बाद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। चलो अब मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ, आपको दिखाई देगा। चलो यहाँ पे क्या बोलता है आपको, थर्ड जो पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट में बोला जाता है कि लाभ प्राप्ति वाले साझेदार,
थर्ड पॉइंट, पहले हमने क्या सीखा, नेट इफेक्ट निकालना। जहाँ पर लाभ दिया है, संचय दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है तो उसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा कि गेनिंग रेशियो और क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। थर्ड हमको क्या बोलता है कि लाभ प्राप्ति वाले जो साझेदार हैं, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है, कौन है, जो गेनिंग पार्टनर है के द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को लाभ संचय के हिस्से के बराबर राशि जो लाभ प्राप्ति के अनुपात में होगी की क्षतिपूर्ति करनी होगी। सपोज आपने जो भी नेट प्रॉफिट लाया, सपोज दैट आपने जो भी नेट प्रॉफिट, सॉरी नॉट द नेट प्रॉफिट, जो भी आपका नेट इफेक्ट आया, ठीक है, रिजर्व से और आपका जो प्रॉफिट है या लॉस से जो भी आया, सपोज दैट जैसे मान लो रिजर्व है, इसको प्लस करेंगे, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी प्लस करेंगे, माइनस लॉस, ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस होता है और ये बेसिकली डेबिट बैलेंस होता है। ये कहाँ पे रहेगा, एसेट साइड, एसेट साइड। ये कहाँ पे रहेगा, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, मैं बता देती हूँ सब कुछ आपको क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा। और यही कहाँ रहेगा, लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड रहेगा। जो भी आया इसको कैलकुलेशन करने के बाद, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेशन करने के बाद, सपोज मान लो 50,000 आया, सपोज दैट 50,000 आया, ठीक है, ठीक। और मान लो ए और बी जो है वो क्या है, पार्टनर्स हैं। जो हमने मान लो यहाँ पर ए को गेन हो रहा है, सपोज दैट, और बी को क्या, बी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। जब हमने कैलकुलेशन किया सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, तो हमको पता चला कि ए यहाँ पे गेन कर रहा है और बी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। हम लोग सारा कुछ एग्जांपल से पढ़ेंगे, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। अभी सपोज करके मैं काम कर रही हूँ। तो सपोज माना कि ए यहाँ पे 1/10 गेन कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसके लिए मैं इतना समझा रही हूँ कि लाभ प्राप्ति वाले जो साझेदार है, यानी कि गेनिंग पार्टनर किसको मैंने सपोज किया, ए को किया, द्वारा त्याग करने वाले साझेदार कौन है, यहाँ पे त्याग करने वाला साझेदार बी है, को जो लाभ संचय के हिस्से के बराबर राशि जो लाभ प्राप्ति के अनुपात में होगी की क्षतिपूर्ति करनी होगी। कहने का मतलब है ये जो 50,000 आया है, ये जो 50,000 आया है यहाँ पे नेट इफेक्ट, इस 50,000 का 1/10 ए जो है, यानी कि 5,000 रुपया जो है ए जो है वो कैश के रूप में किसको ला कर देगा, ये बी को ला कर देगा। क्योंकि बी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, बी को यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है। तो गेन कौन करेगा फ्यूचर में, ए यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसीलिए ए को 5,000 रुपया ला करके किसको देना होगा, बी को ला करके देना होगा, ठीक है। इसके लिए हमको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे देखो है, इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट नेट प्रॉफिट, यानी कि ये जो आपका 50,000 जो हमने बोला है ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये जो है ये क्या है, प्लस में है ना, पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर होती है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि इस पार्टनर को पैसे लाकर किसको देने हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को लाकर देने हैं, इसीलिए इसको हम डेबिट करेंगे। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ये गेनिंग पार्टनर से पैसा ले रहा है। तो आप खुद सोचो इसकी कैपिटल घटेगी, किसकी कैपिटल घटेगी, जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल घटेगा, इसी चलते इसको हम डेबिट कर रहे हैं। और इसकी कैपिटल क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर क्षतिपूर्ति का यहाँ पे इसको भरपाई किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसी चलते टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल का क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है। सेकेंड नंबर क्या बोलता है यहाँ पे, हानियों एवं स्थगित व्ययों की दशा में या ऋण प्रभाव नेगेटिव इफेक्ट की दशा में, अगर जैसे ये 50,000 है, अगर ये जस्ट उल्टा हो जाता यानी कि लॉस बहुत ज़्यादा होता और रिजर्व एंड प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये आपने यहाँ पे एंट्री की है इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एंट्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हानियों एवं स्थगित व्ययों की दशा में यहाँ पे क्या होगा, ऋण प्रभाव हो जाएगा। एक जो है गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे गेन करेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को और लाकर पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर और ऋण हो चुका है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा कुछ हम लोग क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आप क्वेश्चन देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन दैट। अब अपने क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर रही हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, सामान्य संचय खाता बंद न करना। हेडिंग को बहुत ध्यान से देखोगे, नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। आपका हेडिंग में ये चीज़ बोल दिया, बट एग्जाम में नहीं बोलेगा। आपको क्वेश्चन के जो एग्जाम रहेंगे उसमें हेडिंग नहीं देने जा रहा है कि हाँ अकाउंट जो है जनरल रिजर्व का जो खाता है उसको हम क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन से समझना होगा कि ये जो खाता है ये क्लोज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसके क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई एंड जेड क्या है, पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:3। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स है, वाई है और जेड है। इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, ओल्ड रेशियो कितनी है इनकी, दैट इज योर 1:2:3 इनकी ओल्ड रेशियो दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31/3/2019 showed a balance of ₹1,20,000 इन जनरल रिजर्व। कहने का मतलब है इनका 31/3/2019 को जो बैलेंस शीट बना हुआ था, जो बैलेंस शीट बना है उसमें लाइबिलिटी साइड, दिस इज आवर एसेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व कितनी दी हुई है, 1,20,000। कितना दिया हुआ है, 1,20,000। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझोगे। देयर बैलेंस शीट एज एट 31/3/2019, ठीक है, शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1,20,000 इन जनरल रिजर्व। ठीक है, फ्रॉम 1/4/2019, यानी कि इन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो हम लोग जो नया जो सेशन स्टार्ट होगा अकाउंटिंग पीरियड का 1/4/19, दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ये डिसाइड करते हैं, एक्स वाई जेड डिसाइड करते हैं, एक्स वाई और जेड जो है डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, कब से फ्यूचर का शुरू हो गया, नहीं मतलब कि नया जो अकाउंटिंग पीरियड होगा 1/4/19 से हमारा जो होगा वो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो क्या होगी, 1:1 होगी। यानी कि इनकी न्यू रेशियो इन लोगों ने बोला, कोई नया पार्टनर इस क्वेश्चन में नहीं लाया गया है। इन पुराने ही पार्टनर ने आपस में अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर दिया, कोई नया बंदा इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो चेंजेस तो आ गए ना, यहाँ पे चेंजेस तो आ गए। पहले कितना था, 1:2:3 था, अब कितना हो गया, 1:1 हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करना आगे, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट व्हेन एक्स है, वाई है एंड जेड डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोल दिया है कि एक्स वाई जो जेड है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे। और देखो ये एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमारा काम क्या था, मैंने बोला कि नेट इफेक्ट निकालना। तो मेरे भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नेट इफेक्ट निकालने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली इतना बोला गया कि जनरल रिजर्व जो है वो 1,20,000 दिखा रहा है और कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इसमें दिया नहीं गया, तो हमें नेट इफेक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, जब आएगी तो मैं बताऊंगी वहाँ पे कैसे काम करना है। दूसरा अपना काम क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ने कि गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर हमको निकालना है, राइट। उस पर हम काम करेंगे और अब सोल्यूशन में देख भी सकते हो उस पर काम किया भी गया है। और ये मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका क्या बोलती हूँ गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने पूरे टाइप्स पढ़ा दिए हैं। तो मैं बोलूँगी अगर फर्स्ट टाइम हमारे ई कॉमर्स जोन में आप आए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, क्योंकि
सिंपल है, इस क्वेश्चन के बेस पर कोई जरूर एक पार्टनर होगा जो गेन करेगा और कोई जरूर एक पार्टनर होगा, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एनी वन, ठीक है। सेक्रीफाइस और गेन लिखोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। और जो हमारा फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग शेयर्स का निकालने का, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का तरीका क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमारे क्वेश्चन में ओल्ड शेयर दिया हुआ है 1:2:3 और न्यू शेयर कितना दिया हुआ है? 1:1:1, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, एक्स का निकालेंगे। तो आप जब इसको जोड़ोगे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 1/6, 2/6 और ये 3/6। और यहाँ पे 1 + 1 + कितना? 3, तो 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो x निकालोगे तो मेरा कितना आ जाएगा? दैट इज 1 - 2। कितना आ गया? 1 - 2। तो देखो आप यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ये जो है x का क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब हो गया कि x यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, x क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली y का आप निकालोगे 2/6 - 1/3। तो आप जब एलसीएम दोगे तो आप देख सकते हो 2 - 2 यहाँ पे 0/6। इसका मतलब क्या? ना ही y जो है ना ही गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। नो गेन नो सेक्रीफाइस। जेड का जब हमने निकाला 3/6 - 1/3, तो हम देखते हैं 3 - 2 बाई कितना हो गया? 6 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं? 1/6, यानी कि यहाँ पर जेड क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप देखोगे y तो नल हो गया, y का तो ना ही सेक्रीफाइस है ना ही गेन है, बट x यहाँ पर गेन कर रहा है 1/6 से, और जेड की तो x यहाँ पे 1/6 से गेन कर रहा है और z यहाँ पर सेक्रीफाइस कितने से कर रहा है? 1/6 से। तो फटाफट काम करना है। अतः लाभ प्राप्ति वाले साझेदार का सामान्य संचय में हिस्सा, यानी कि जो लाभ यहाँ पे प्राप्त कर रहा है, लाभ कौन प्राप्त कर रहा है? x प्राप्त कर रहा है। तो जनरल रिजर्व हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 1,20,000। 1,20,000 का हम 1/6 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 20,000, जो कि इसके पूंजी खाते में समायोजित किया जाएगा। हम एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो किस तारीख को करेंगे? ऑब्वियसली जो नया डेट है 1 अप्रैल 2019 को जनरल एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स कैपिटल कैसे होगा? क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो गेन वाले पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे। एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जेड क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि एक्स जो है 20,000 रुपये लाकर किसको देगा? जेड को लाकर देगा, ठीक है। बस ये आपकी जनरल एंट्री करनी है। बिंग प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ जनरल रिजर्व एडजस्टेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये आपको नरेशन पास करने हैं, ठीक है। और जैसे कि रहा 1,20,000, तो ये तो ला करके देगा कौन? एक्स ला करके जेड को देगा 20,000 रुपया, ठीक है ना। और रहा सवाल 1,20,000 का, तो जैसे पहले बैलेंस शीट में मेंशन था जनरल रिजर्व 1,20,000, फिर से जब ये अभी 2019 चल रहा है ना, तो जब 31 मार्च 2020 आएगा तो उसमें भी आपको क्या करना है? इस बैलेंस शीट में कितना रुपए डालना है? 1,20,000 से ही एडजस्ट करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 देख रहे हो पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।